फौजिया फ़र्ख की बड़ी बहन थी और 9वीं क्लास की तालबा थी। दूसरी तरफ वीर पढ़ाई में नाकाम था। वो 7वीं क्लास में मुश्किल से पास होकर 8वें में पहुंचा था। वीर तफरीहबाज किस्म का लड़का था। हर वक्त टीवी के सामने बैठा रहता और शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाकर आवारागर्दी करता था। माँ बाप वीर से बहुत तंग थे। शुरुआ में उन्होंने उसे समझाया, मगर जब न माना तो कई बार उसकी पिटाई भी की, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ, बल्कि वो पहले से ज़्यादा बदतमीज़ हो गया। फौजिया पढ़ाई में भी अच्छी थी, माँ बाप और इसातिज़ा का कहा भी मानती थी और हर साल इम्तिहान में फर्स्ट भी आती थी। आज फिर अबू ने वीर की पिटाई की तो फौजिया को उसकी फ़िक्र हुई। आखिर उसने वीर को समझाने की कोशिश की और उससे बड़े प्यार से कहा, भाई क्या बात है, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? हर वक्त खील और लड़ाई झगड़ा क्या है यह? वीर ने जवाब दिया, बाजी मुझसे पढ़ाई नहीं होती, क्या करूं, टीचर को भी थोड़ा काम देना चाहिए ताकि मैं आसानी से कर लूं। फौजिया ने कहा, तुम अपना होमवर्क नहीं करते, उस तरह कैसे होगा? चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर तुम्हें भी तो पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी। फौजिया समझ चुकी थी कि वीर पढ़ना तो चाहता है मगर कुछ घबराता है। चनांचा फौजिया होमवर्क करने और मुश्किल सवाल समझाने में वीर की मदद करने लगी। ये सब तो वो खुद भी पढ़ चुकी थी, उसलिए सब बहुत आसान था। वीर ने शुरू में तो उसे तंग किया, मगर उसकी मेहनत रंग लाई और वो पढ़ाई में तवज्जो देने लगा। इस दौरान फौजिया ने वीर को अनपढ़ लोगों के मसाइल और नाकामियों से आगाह किया। उसने जो कुछ पढ़ा और सीखा था वो सब वीर को पढ़ा दिया। फौजिया ने अपने उम्मी अबू से कहा, अगर आपको वीर पर गुस्सा आए तो उसे मारने की बजाय प्यार से समझाएं। अम्मी अबू ने ऐसा ही किया। वो पहले से ज्यादा वीर का ख्याल रखने लगे। वीर ने भी खेल को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना सब फौजिया की मेहनत ही तो थी। वो वीर को सबक आमूज कहानियाँ और दुनिया के कामयाब लोगों के बारे में दिलचस्प बातें बताती, जिससे वीर बिल्कुल बदल गया। साथ ही फौजिया अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रही थी। और फिर उनके सालाना इम्तिहान हुए, रिजल्ट आया तो फौजिया तो कामयाब हुई ही। इस बार वीर ने भी पोजीशन ले ली। अम्मी अबू बहुत खुश थे। उन्हें वीर एक बदले हुए रूप में नजर आया तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि आखिरकार उनका बच्चा राह रासत पर आ गया है।